देख रहे हैं न्यूज यारी और मैं हूं आपके साथ डिंपल यादव। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान आज शनिवार को कर दिया गया। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और 1 जून को खत्म होंगे, जबकि नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। सूबे में वोटिंग का आगाज पश्चिमी यूपी की सीटों से होगा और खत्म पूर्वांचल की सीटों से होगा। चुनावी लिहाज और सियासी दलों की नजरें सबसे ज्यादा सीटों वाले सूबे उत्तर प्रदेश पर रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि 7 चरणों में चुनाव होने से बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के लिए मुफीद, तो क्या विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं? बीजेपी ने 2024 में सूबे की 80 लोकसभा सीटें जीतने का प्लान बनाया है, जिसके लिए उसने अपने गठबंधन के कुनबे को भी बढ़ा लिया है। वहीं सपा ने कांग्रेस के साथ भले ही गठबंधन कर रखा हो, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती अकेले चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही है। यूपी में 2014 की तरह स्थिति दिख रही है। सूबे में 7 चरणों में चुनाव होने से प्रचार के लिए पूरा टाइम होगा। ऐसे में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत झोंक देंगे, जिससे चरण दर चरण चुनावी फिजा भी बदलती रहती है। सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए टेंशन का सबब बनेगा। लोकसभा चुनाव यूपी में पहले चरण से लेकर आखिरी चरण यानी 7वें फेज तक वोट डाले जाएंगे। इस तरह करीब 1.5 महीने तक चुनावी माहौल यूपी में देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग जिस तरह से चरण में हर 8 से लेकर 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग करा रही है, उससे निश्चित तौर पर तमाम चुनौतियों से निपटने में आयोग को मदद मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि लंबा चुनाव होने का सियासी फायदा सत्ता पक्ष को मिलेगा। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में यह पैटर्न देखा जा चुका है। राजनीतिक विश्लेषक इसकी वजह यह बताते हैं कि सत्ता पक्ष को अपने खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने का पूरा वक्त मिल जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी भी यूपी में हर चरण की सीटों पर प्रचार के लिए उतर सकते हैं। पीएम मोदी के चुनावी रैली होने का लाभ बीजेपी को मिलता ही रहा है। यूपी का चुनाव हर चरण में होगा। उस समय अलग अलग राज्यों में भी चुनाव हो रहे होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वायनाड सीट पर दूसरे चरण में चुनाव है, जिसके चलते शुरू में राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता केरल में फोकस करेंगे। दिल्ली में 6वें और पंजाब में 7वें चरण में चुनाव होंगे, जबकि बिहार में 7वें चरण में चुनाव है। इस तरह विपक्षी गठबंधन के नेता अपने अपने राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे। यूपी में विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव अकेले चुनावी रण में होंगे, तो बीजेपी के तमाम नेता लगातार कैंप कर रहे होंगे। केजरीवाल का पूरा फोकस पंजाब और दिल्ली पर रहेगा, तो तेजस्वी यादव बिहार में उलझे रहेंगे। यूपी में अखिलेश यादव के ऊपर पूरा चुनाव निर्भर करेगा कि वो कितने इलाकों तक पहुंच पाते हैं। उस समय उनके ऊपर अपनी पत्नी डिंपल यादव और अपने कुनबे की सीटों पर भी जीत दिलाने का जिम्मा है, जबकि बीजेपी की पूरी आर्मी चुनावी मैदान में होगी। 7 चरण में लोकसभा चुनाव होने से चुनाव प्रचार के लिए अच्छा खासा टाइम होगा। हर चरण में 6 से 7 दिन का अंतर है, जिसके चलते एक चरण में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद दूसरे चरण की सीटों पर सियासी माहौल बनाने का पूरा वक्त होगा। इस तरह से सूबे में हर चरण के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी और सीएम योगी की रैलियां आयोजित हो सकेंगी। नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए जीत की गारंटी माने जाते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर बीजेपी जीत रही है। यूपी में सीएम योगी की भी अपनी छवि है। मोदी और योगी जब चुनावी रण में उतरेंगे तो सियासी माहौल में भी तब्दीली देखने को मिलेगी। यूपी में लोकसभा चुनाव में पश्चिम यूपी से वोटिंग शुरू होगी और अंत पूर्वांचल की सीटों पर होगा। सूबे में पहले और दूसरे चरण में जिन इलाकों की सीटों पर चुनाव है, उसमें ज्यादातर इलाके मुस्लिम बहुल माने जाते हैं। बीजेपी के लिए पश्चिम यूपी से चुनाव का आगाज काफी मुफीद माना जाता है। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चुनौतियां भी इसी इलाके में है, जो शुरुआती 3 चरण में पूरी तरह से निपट जाएगा। बीजेपी अगर इस क्षेत्र में सियासी फिजा को अपनी तरह मोड़ने में कामयाब रहती है, तो विपक्षों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यूपी में पहले और दूसरे चरण में मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में वोटर्स है। जब ये वर्ग बूथ पर खड़े नजर आते हैं, तो उसका असर बाकी की चरण के चुनाव पर भी होता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी को इससे ध्रुवीकरण करने का माहौल मिल जाता है। पूर्वांचल में जब चुनाव हो रहे होंगे, तो उस समय चुनाव का अंतिम दौर होगा और पीएम मोदी वहां डेरा जमा सकते हैं, जो विपक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।